नीतीश कुमार की सरकार में के पाठक एक ऐसे अधिकारी है जिनका मुख्यमंत्री के सचिवालय की तरफ से काफ़ी बड़ाई होता है। हर मंच से उनका नाम लिया जाता है और उन्हें लगता है कि ये काफ़ी काम करने वाले राजनेता है और है भी थोड़े बहुत, क्योंकि सुधार रखने में, सुधार लाने में उनकी रुचि दिखती है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार के लिए वे वोट के रास्ते में रोड़ा बने हुए हैं, पत्थर बने हुए हैं और यह एक ऐसी जो लड़ाई फंसती जा रही है जिसमें भाजपा भी अब साथ देने वाली नहीं है, क्योंकि डूबती नाव पर कोई भी सवार होना नहीं चाहता है। बात के पाठक की करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वे ईमानदार अफसर हैं और वे जिस विभाग में भी रहते हैं अच्छे नवाचार, इनोवेटिव विचार लाते रहते हैं, बदलाव लाते रहते हैं। लेकिन जब खास करके जब चुनाव का समय है, ऐसे समय में इस तरह की जो बयानबाजी करना, इस तरह के आदेश निकालना केवल और केवल वोट बिगाड़ने का ही काम हो सकता है, जबकि इससे फ़ायदा कुछ नहीं होने को है। क्योंकि जो शिक्षकों पहले से ही बहाल थे, जिनकी बहाली हो चुकी है, उनको सक्षमता परीक्षा के दायरे में लाकर तब राज्यकर्मी देने का दर्जा या उस तरह की व्यवस्था करना सरकार के लिए किसी भी हित में सही नहीं दिख रहा है। क्योंकि लाखों की संख्या में जब शिक्षक वर्ग है, संघ है, वह यदि नाराज़ हो गया और वह यदि अपनी जो वोट है वह सरकार के खिलाफ डालने में रुचि दिखाने लगा, तो सीधे सीधे सरकार के लिए कम से कम 15 से 20 लाख वोटों का नुकसान हो जाएगा। और ये वोट ऐसे होते हैं जो किसी पार्टी को हराने के लिए काफ़ी हो सकते हैं। शिक्षक जब पहले से बहाल थे ही, तो उन्हें आप यदि सीधे सीधे राज्यकर्मी का दर्जा दे देते अनुभव को आधार बनाकर, तो फिर आप सही से राजनीति कर पाते या कर भी लेते। लेकिन जैसे ही परीक्षा के दायरे में लाया गया पुराने शिक्षकों को, उनके अंदर इस चीज़ के लिए उबाल आ जाएगा। के पाठक को लेकर बात की जाए तो शराबबंदी का भी जिम्मेदारी उनके ऊपर दिया गया था। उन्होंने काम भी किया, लेकिन काम करने के साथ साथ नीतीश कुमार के वोट बैंक में खिंचकाव हो गया। ज़मीनी स्तर पर उनके काफ़ी विरोध होने लगा, क्योंकि इससे गरीब तबके के लोग ज़्यादा फंसने लगे और यह कमाने का जरिया हो गया पुलिस प्रशासन के लिए। और इसमें कोई बहुत उस तरह का मूलचूल सुधार या बदलाव नहीं दिखा। राजद के साथ भी नीतीश कुमार जब थे तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से के पाठक की नहीं बन रही थी। नीतीश कुमार जानबूझकर के पाठक को रखे थे कि यदि राजद की तरफ से कुछ इस तरह की हरकतें की गई, कुछ इस तरह की गलतफहमी के चक्कर में डाला गया सरकार को, या कुछ ब्लैकमेलिंग की बात अगर की गई, तो फिर के पाठक के रास्ते से ही उन फाइलों को गुजरना होता और इस तरह से नीतीश कुमार का उस विभाग पर भी कब्जा बरकरार ही रहता। इस उद्देश्य से ही के पाठक को शिक्षा विभाग में रखा गया था। के पाठक की बात की जाए तो 2010 में वे दिल्ली चले गए थे प्रतिनियुक्ति पर और वहाँ से 2015 में आते हैं। 15 में आते हैं तो फिर उन्हें शिक्षा विभाग में उस समय तो नहीं रखा गया था, फिर उस समय मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग में रखा गया था और उसके बाद फिर से शिक्षा विभाग में लाया गया, जहां से स्कूल की टाइमिंग को लेकर फिर से बवाल शुरू हो गया था। फिर नीतीश कुमार की सरकार को उसमें इंगेज होना पड़ता है और उन्हें फिर से बदलाव लाना पड़ता है कि नहीं 10 से 4 ही विद्यालय चलेंगे। फिर के पाठक का आदेश भी झुक जाता है, रुक जाता है, नया आदेश आता है, बात वही रह जाती है मुख्यमंत्री की। बात भाजपा की भी की जाए तो भाजपा भी इस मुद्दे पर नीतीश कुमार की सरकार को साथ नहीं दे रही है, क्योंकि भाजपा यह जानती है कि यदि अब हम साथ दिए नीतीश कुमार की सरकार का, तो उन्हें भी वोट बैंक में नाराज़गी हाथ लग सकती है। सरकार उनकी भी हित में काम नहीं कर पाएगी चाहकर भी, क्योंकि जब लोग ही नाराज़ रहेंगे तो फिर सरकार किस चीज़ का। और चूँकि लोकसभा चुनाव सिर पर है, ऐसी स्थिति में भाजपा फूंक कर कदम रखना पसंद करेगी और शिक्षकों की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, चुनाव कराने में भी उनकी ड्यूटी लगती है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षक कहीं न कहीं कुछ वोटों को ट्रांसफ़र इधर से उधर कराने में सक्षम होते हैं, सफल होते हैं। और बिहार जैसे राज्यों में तो खास करके यही कारण है कि भाजपा भी के पाठक के मामले में नीतीश कुमार के सुर में सुर नहीं मिला रही है और उनकी बातें कुछ और होती है, इधर कुछ और होती है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो एक खास समूह की तरफ से नीतीश कुमार की सरकार का विरोध ही होता हुआ दिख रहा है। इस चीज़ से सुलझने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को काफ़ी सोच समझ कर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि राजनीति में हवा बनने और बिगड़ने में बहुत ज़्यादा का समय नहीं लगता है।
अभी जिस तरह से चुनाव सिर पे हैं उस तरह से मुख्यमंत्री सचिवालय को, मुख्यमंत्री को सारी चीज़ें देख सोच समझ कर करनी चाहिए। भाजपा को भी ये चीज़ जैसी ही करनी चाहिए, क्योंकि उनके सिर पर भी लोकसभा चुनाव है। उधर तेजस्वी यादव जो राजद का नेतृत्व कर रहे हैं, वह अपना पूरी आंखें जमाए हुए हैं इन मुद्दों पर कि थोड़ा भी कुछ हाथ लगे कि हम अपने हाथों में ले लें, मुद्दे को उछाल दें। और इस तरह से अगर ऐसी स्थिति नहीं रही तो फिर सरकार के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। क्या होगा आगे, कैसे होगा, क्या के पाठक की भूमिका और बढ़ेंगी या उनकी शक्ति को छीना जाएगा, यह समय बताएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।